वास्तविक प्रतिबिंब 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, की दूरी पर बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पीलिया हो गया। बोले ये रहा क्वेश्चन। भाई वो किसी के पास वो है क्या मार्कर? क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोगों को? चले, क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या तुम लोग? नेहा यादव तब से लिखी हो तो बताओ ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं? मैं बता दूं क्या? नहीं, मन नहीं कर रहा है बताने का। चलिए अच्छा बताते हैं। देखिए क्या क्या दिया है, पहले छाटिए। क्वेश्चन हमारे पढ़ लेते हैं। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ये रहा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए फोकस दूरी दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे फोकस दूरी। किससे दिखाते हैं फोकस दूरी को? सुनो, एक ये तो पहला क्वेश्चन होगा ना। चलो केवल एक क्वेश्चन इसमें कराते हैं, अगली बार और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे। तो अब इसमें देखो क्या दिया है, बताओ। फोकस दूरी दिया है। फोकस किससे दिखाते हैं? या बराबर 30 सेंटीमीटर। अब ये डिसीजन लेना है मुझे, ये प्लस में होगा या माइनस में। बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। सही है। चलो सुनो और चीजें क्या दिया है। सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, मतलब यू का वैल्यू पूछ रहे हैं क्या है। तो जिसका मान ज्ञात नहीं है उसको प्लस चिन्ह के साथ ही रहने दो। ठीक है। अगला, जिससे कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बने। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब। और कितनी दूरी पर? प्रतिबिंब की दूरी दिया है 45 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू है 45 सेंटीमीटर। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो इस पर बनेगा, वो उस पर, इसी पर बनेगा। तो ये माइनस के साथ रखा जाएगा। समझ गए कि नहीं? अगर यहीं पर दिया रहता कि आभासी प्रतिबिंब बनता तो v का वैल्यू प्लस हो जाता। बात समझ में आई? सब्सक्राइब कर लो भाई। तो अब आते हैं दर्पण सूत्र पे। लगाओ दर्पण सूत्र। दर्पण 1/f बराबर 1/v प्लस 1/। ये आपको मैंने बताइए, पहले सुनेंगे सब लोग, इस सवाल को एकदम नोट करो, पहले समझो। v का वैल्यू -45 प्लस 1/u का वैल्यू निकालना ही है। ये ऐसे रहने दो, ये माइनस इधर भेज दो, प्लस बहका के भेज दो। घर पे तुम लोग एक अच्छी चीज जानते हो, जो छोटा लड़का रहता है, अगर मान लो किसी घर में 2 या 3 लोग हैं, तो जब बड़े वाले को उसके पापा या मम्मी बुलाएंगी तो छोटे वाले कहेंगे जो देख तो क्यों बुलावा था, नहीं बुला रहेंगे तब भी तुम्हें को बुला रहे हैं। अब वो जाएगा तो जो काम बड़े वाले को करना रहेगा वो छोटा वाला करेगा। ऐसा हुआ है कि नहीं तुम लोग साथ? चलो, यहाँ बहुत ऐसे कहेंगे, अगर नहीं ऐसे कहेंगे, जाओ देखो क्या बुला रहे हैं, सुन लो जरा। इन्हें कहीं बहनी है मारती ना, चल ही जाओ। अगर भैया जा, चला जा। ठीक बा? चलो, छोटे बच्चे कैसे आएंगे? देखो तुमको मोबाइल दे देंगे फ्री फायर खेलना। अब देखो ये माइनस इधर आएगा प्लस, 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा। 45 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 90 हो जाए? 9 बार। और 30 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 90 हो जाए? बराबर 1/। ठीक है। अब देखो भाई यू का वैल्यू निकालिए, पलट देना है। यहाँ यू को आगे लिख रहे हैं, यू बराबर ऐसे लिख के पलट दिया। यहाँ भी पलट दो, 90 बटे में कितना आएगा? -1। तो भाग देने पर माइनस सेंटी। समझ में आया? जब मैं छोटा था तो मुझे किसका लालच देते थे जानते हो?
लिख लो। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। हो गया। अब ज्ञात कीजिए हम देखिए क्या क्या निकालना है हमें। क्या क्या निकालेंगे भाई। नंबर एक, देखो क्या दिया है, फोकस दूरी दिया है और वस्तु की दूरी दिया है। वी का वैल्यू निकालना। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। नंबर दो, वक्रता त्रिज्या। नंबर तीन, वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी। चलो अगला बना लेता हूं, इसी में रेखीय आवर्धन। थोड़ा बहुत तो मालूम होगा आप लोगों को। अगला क्या आएगा, रेखीय आवर्धन। अच्छा एम बराबर माइनस बी अपान यू। अच्छा, यदि वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई अच्छा लास्ट किरण आरेख। इतने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दर्पण से, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा। ये चीजें हैं, कुल मिला के कितनी हो गई, 5 6 6 चीजें हो गई। चलो बारी बारी से निकालते हैं। दिख रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ, पहले प्रतिबिंब की स्थिति निकालेंगे। दर्पण सूत्र सबको मालूम है, क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस। चले सुनिए, कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण के सामने, हो गया, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका आभासी प्रतिबिंब हो गया 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात कीजिए नंबर एक, दर्पण की फोकस दूरी। नंबर दो, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नंबर तीन, सुनाई दे रहा है बाहर से ना। नंबर तीन, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी।
नंबर 4, बोले रेखीय आवर्धन। नंबर 5, प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई। और नंबर 6, किरण आरेख। ठीक, करेंगे।